महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 21 सर्गः 21वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम अपने माँ के पास पहुँचते हैं और माँ से बता देते हैं कि माँ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और वह विपत्ति इस प्रकार से है कि मैं 14 वर्ष के लिए जंगल में जाऊंगा और भरत जी यहाँ के राजा बनेंगे। माँ बेहुल हो जाती है, कहते कि मैंने जिस पुत्र के सुख के लिए व्रत किया, दान किया, तप किया, मेरा सब कुछ बेकार गया। मैं क्यों किया? मैं ऐसे स्थान पर नहीं रहूंगी। आपके पिताजी मेरा ख्याल पहले से ही नहीं रख रहे हैं। आपकी सौतेली माँ जो है वो बहुत ही, उनका आवाज़ सही नहीं है, गलत बोलती रहती है, वो दुख देने वाली है। मैं कैसे यहाँ जीवित रहूँगी? या तो मैं मर जाऊँगी या आपके साथ मैं भी जंगल में चली जाऊँ। मुझे भी जंगल में जाना है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो और समय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। जैसे किसी गाय से बछड़ा जब बिछुड़ जाता है तो गाय कैसे देखते हो कि चिक्कार मारती रहती है, कहते हैं इसी प्रकार मैं यमराज के पास चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं? बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चलती जाती है, देखा है ना ऐसे? अपने यहाँ तो गौशाला है, बच्चा जिधर जिधर भागेगा गाय भी उधर उधर भागेगी। जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। अब भगवान राम माता जी के इस दुख को और कष्ट को अपने विद्या के माध्यम से कुछ कम करने का प्रयास करते हैं। इस 21वें सर्ग में लक्ष्मण जी अपना तेज दिखाते हैं। कौन? लक्ष्मण जी जब ये सब देखे, वहाँ पिताजी की स्थिति, यहाँ माता जी की स्थिति, तो अब उनके भीतर से रहा नहीं गया। तथा तो विलपन्तिं तां कौसल्यां राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनस् तत्काल सदृशं वचः। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए। लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। देखो क्या कहते हैं, न रोचते ममाप्येत दार्ये यद राघवो वनम त्यक्त्वा राजश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवसंगतः विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः। बड़ी माँ किसको कह रही? किसको कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कौशल्या जी को। बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज लक्ष्मी का परित्याग करके वन में चले जाए। क्या कहा? कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि राम इस राज लक्ष्मी को छोड़ के वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं।
अब देखो, स्त्री तो सब है, लेकिन वो विशेष रूप से कैकेयी को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उसकी माँ भी तो स्त्री है, बड़ी माँ भी तो स्त्री है, लेकिन कह रहे हैं किसके बारे में? कैकेयी के बारे में, कि महाराज तो भी इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, अपने पिता के बारे में लक्ष्मण कह रहा है, एक तो वो बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। कैकेयी के जो विषय है उसमें वो फंसे हुए हैं। अतः कामदेव के वशीभूत हुए नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं। नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं यथाविधम् येन निर्वास्यते राष्ट्रात् वनवासाय राघवः। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता। क्या कहा? मैं भगवान राम का कोई दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। नौतं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोपि निरस्तोपि यो से दोषमुदाहरेत्। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सकें। कहता कि मैं इस संसार में अभी कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता जो भगवान राम के भीतर कोई दोष निकाल सके, इनका कोई दोष बता सके। देवकल्प मृजुंदान्तं रिपूर्णामपि वत्सलम अवेक्षमानः को धर्मं त्यजेत पुत्र मकारणात्। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। ये मेरे ही पिताजी ऐसे हैं और संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तदिदं वचनं राज्यः पुनर्बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्यात् राजवित्त मनुस्मरण। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, अपने पिता के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? बालक बन गए हैं। बाल भाव उनके भीतर आ गया है, विवेक उनके पास। अब बच्चों में तो ज्ञान नहीं रहता है ना, इसीलिए वो विवेक शून्य हो गए, बालक बन गए हैं। ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है? जब उनको विवेक है ही नहीं तो उनकी बातों का ध्यान हम क्यों रखेंगे? यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्ध मात्मस्थं कुरु शासनम। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। क्या कहा? कि मैं आपके साथ हूँ। अभी तो इस बात को खाली आप ही जानते हैं, और वो माता पिताजी जानते हैं, और हम लोग जानते हैं। उसके भीतर के जो दो चार महिला है वो भी जानती है, और बाहर अभी ये बात नहीं गई है। अभी समय है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए हम दोनों सीधा शासन पर कब्जा कर लेते हैं। कौन का? लक्ष्मण जी कहते हैं अभी चलिए, और दोनों भाई मिलकर कब्जा करते हैं। राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे सधनुषा तब गुप्त से राघव कह समर्थोधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठत। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है? भीतर से उत्साह दे रहा है। किनको? भगवान राम जी को। निर्मनुष्यामि मां सर्वा मयोध्यांग मनुजर्षभ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर् यदि स्थास्यति विप्रिये। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा, सबको मार दूंगा। हैं?
भरतस्याथ पक्षो वा यो वा सहितमिच्छति सर्वांस्तांश वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। जो भरत का पक्ष लेगा कि भरत राजा बने, अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं, इसीलिए कोमल बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि न पिता अमित्रभूतो निःसंगं बध्यतं वध्यतामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। अपने पिता को भी मारना चाह रहे। क्या कहा लक्ष्मण कि यदि कैकेयी के मोह में पड़कर वो कैकेयी के पक्ष में बोलेंगे तो पिताजी को भी कैद करके जेल में डाल देंगे या उनका भी वध कर देंगे। गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। देखो अब झूठा कैसे लोग फैलाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरः। गुरु भ्रष्टाचारी भी हो तो उसे ईश्वर समझो। बताओ, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस सब पाखंडी सब है, ये पाखंडी गुरु, ये गुरुडम फैलाया हुआ है। देखो क्या लिखा है, यदि गुरु भी घमंड में आकर, क्या कहा, गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे। कुमार्ग का मतलब होता है खराब रास्ता, अधर्म का रास्ता, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। बलमेश किमाश्रित्य हेतुं वाक् पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेयी उपस्थितमिदं तव। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ, यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं काशी शक्ति श्रियं दातुं भरताया रिशासन। शत्रुदमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज लक्ष्मी ये भरत को दे दें? यदि हम आप न चाहें तो कैसे दे देंगे? अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्ते निष्ठेन ते शपे। देवी उन्हें अपनी माँ को कहते हैं, बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तम अग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्षति प्रविष्टं तत्र मांग देवी त्वं पूर्वमवधारय। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। यदि आग में राम जलेंगे तो उनसे पहले मैं जलूंगा, और यदि जंगल में राम जाएंगे तो इनसे पहले मैं जंगल में जाऊंगा। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, सूर्य के उगने से क्या होता है जी? अंधकार नाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। माँ को कह रहा है, हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्या शक्त मानसम कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा।
अब देखो, अब लक्ष्मण का क्रोध तो ऐसा है कि अपने बाप को भी वो मारने के लिए तैयार है कि ऐसा बाप लेके क्या फायदा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा। महामनस्वी लक्ष्मण की ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौसल्या श्री राम से रोती हुई बोली, भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुस्व यदि रोचते। बेटा, भगवान राम को कहती है कौशल्या, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। अभी जो लक्ष्मण बोला सब सुन ली। यदि जचे तब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। और तुम बढ़ो आगे और राज्य का भार अपने हाथ में ले लो, राज का बागडोर। न चा धर्म्यं वचः श्रुत्वा स्वपत्न्या मम भाषितम् विहाय शोक संतप्ता गंतुमर्हसि मामितः। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्या कही कि तुम्हारी सौतेली माँ कह दी और उसी बात को सुनकर तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। धर्मजेति धर्मिष्ठ धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूष मामिहस्तस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो। क्या कहा? यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। शुश्रूषुर्जननीं पुत्र स्वगृहे नेतो वसन परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवंगत। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेन तथा ह्यहम् त्वां साहं नानुजानामि न गंतव्यमितो वनम्। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ ना। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। क्या कहा? मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस तेना नामपि भक्षणम। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैंने घास चबाकर भी मैं तुम्हारे साथ रहकर जी लूँगी, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से कोई प्रयोजन है। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायमिहाशिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रहूंगी। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निर्यं लोक विश्रुतम् ब्रह्महत्यामेवा धर्मात् समुद्र सरितां पते। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। विलपन्तिं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म संहितम। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। क्या कह रहे हैं सुनो। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषीणां च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौरहता जानता धर्मं कंडुना च विपश्चिता। वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। अब देखो, अब भगवान राम क्या कहते हैं कि कंडु मुनि अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए गाय को वध कर दिया था। अब ये अच्छी बात तो नहीं समझ में आती। अब पिताजी को प्रसन्न करने के लिए मैं जंगल चला जाऊंगा, तो जंगल चले जाएंगे तो चलो एक बात है, लेकिन गाय को मारना कोई अच्छी बात थोड़े है पिता को खुश करने के लिए। तो ये उदाहरण ठीक नहीं लग रहा। अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्याज्यया पितो खनद्भिः सागरैर्भूमि मवाप्ता सुमहान मदबध। हमारे कुल में भी बहु पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। 60,000 पुत्र थे उनके, राजा सगर के, सब मारे गए। एक अंशुमान का पुत्र असमंज था, हैं, असमंज का पुत्र अंशुमान, वही केवल बचा था। जा उन्हीं के सब थे। जामदग्ने रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुरारण्ये पितुर्वचन कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देखो, अब माता पिताजी का बात मान करके अपने माँ का गला काट डाला, ये सब अच्छी बात थोड़ी है क्या जी? अच्छी बात है क्या? एतैरन्यैष बहुभिर्देवी देव समय कृतं पितुर्वचन मक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितम। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता को छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम एतैरपेक्षितं देवी ये मया परिकीर्तिताः। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। नाहं धर्मम पूर्वंते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गो अनुगम्यते। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नामहीयते। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। तामेव मुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमं विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सुदूरासदम्। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। मम मातुर्महत् दुख मतुलं शुभ लक्षण अभिप्रायं न विज्ञाय सत्य से च समस्य च। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं
धर्म संस्थितमप्येतं तत् पितुर्वचन मुत्तमम। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहं न शक्ष्यामि पुनर्नियोग मतिवर्तितुम पितुर्हि वचनाद् वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां पिसृजा नार्यां क्षत्रधर्माश्रितां मतिं धर्ममाश्रयमाश्रयं बुद्धिरनुगम्यताम्। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो। और तुम वीर हो, बस वीर हो इसीलिए सबको मार दो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा धर्म पर भी विचार करो। कहते हैं इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेव मुक्त्वा सौहार्दाद् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जले शिरसा नतः। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, अनुमन्य स्वं मां देवी गमिष्यन्त मितो वनम शापितासि मम प्राणे कुरु स्वस्त्ययनानि में। देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्थ प्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहं पुरीं ययातिरिव राजर्षि पुरा हित्वा पुनर्दिवम। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्ग लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा, यानी 14 वर्ष के बाद। शोकसंधार्यतां मातर हृदये साधुमाशुचः वनवासादिहयिष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थात व्यमेश धर्मः सनातनः। तुमको मुझको सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अम्ब संभृत्य संभारान दुखं यदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिर मम धर्म्यानुवर्तितम्। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्ममव्यग्रमविक्लवं च मितेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, तथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरु स्वधर्मेन सुहृदया च न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुम। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। किं जीविते नेह विना त्वया मे
लोकेन वा किं स्वधयामृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव संनिधानं ममैव कृत्स्नादपि जीवलोकात्। तुम्हारे पिता, मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। माँ को पुत्र से अधिक और क्या चाहिए? नरेरिवोल्काभिरपोह्यमानो महागजोध्वान्तमभिप्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वालविलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्या। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। सौमातरं चैव विसंजकल्पा मार्तं च सौमित्रमभिप्रतप्तं धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम्। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्दशिमासु दुःखम। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। धर्मार्थ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये तत्र सर्वे शुर संशयं मे भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या, धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधना होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिंस्तु सर्वेषु रसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत द्वेष्यो भवत्यर्थ परो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना और प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षादथ वापि कामात् यद्व्यादिशेत् कार्यमवेक्ष धर्मं कस्तं न कुर्यादनृशंसवृत्तिः। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा मिमां न कर्तुं सकलं यथावत् सह्यावयोस्तात् गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता सगतिश्च धर्मः। इसलिए मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता।
तात लक्ष्मण वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं, और माता जी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्धमितो विगच्छेत् कथं स्विदन्या विधवेव नारी। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। सामानुमन्य स्ववनं व्रजन्तं कुरुष्व न स्वस्त्ययनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा ही सत्येन पुनर्ययाति। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। यशो ह्यहं केवल राज्य कारणान्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवी जीविते विनिवरा मध्य महिम धर्मतः। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज लेना नहीं चाहता। प्रसादयन्न रवृषभः सवातरं पराक्रमाज्ये गमिशूरेव दंडकान् अथानुजं भृश मनुषास्य दर्शनं चकारतां हृदय जननीं प्रदक्षिणम्। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। अब आगे द्वाविंशः सर्गः 22वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। ओम।